जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज है 19 दिसंबर 2024 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी नए हैं वो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं रोज़ अपनी PDF जो है ये करंट की अपलोड करता हूं। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। सिंगापुर जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में सुभाष चौधरी ने अंडर 17 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों कौन से में? अंडर 17 में। किस में? अंडर 17 में सुभाष जी चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों ये जितने भी जो खेल से संबंधित खिलाड़ी है उनको रट लेना, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो तुम्हें यहीं से देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि दोस्तों लगभग 3-4 नंबर तो तुम्हारे यहीं से कवर होने वाले हैं, इसलिए इनको दोस्तों रट लेना, इनको तो भूलकर भी मिस मत करना। तो देखिए क्या है कि बीकानेर से है, सीकर से है, जयपुर से है या जोधपुर से है? तो दोस्तों ये जो सुभाष जी चौधरी है ये अपने कहाँ के निवासी है? जयपुर जिले के निवासी है। कहाँ के निवासी है? जयपुर के निवासी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं अपन, थोड़ा सा इसका फैक्ट्स देख लेते हैं फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए सिंगापुर जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2024 में जयपुर जिले के सुभाष चौधरी ने पुरुषों की बॉयज अंडर 17 में गोल्ड मेडल जीता है। सुभाष चौधरी ने फाइनल में मलेशिया के कैलाश रवि कुमार को, ध्यान रखना मलेशिया का है कौन, कैलाश रवि कुमार को हराया है दोस्तों, और ये मेडल जो है अपने नाम करके लेकर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य का ऊन और दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? मतलब कि दोस्तों राजस्थान जो है अभी जो रिपोर्ट आई है ऊन और दूध के उत्पादन में दोस्तों किस स्थान पर है? तो दोस्तों दूध के उत्पादन में तो भारत विश्व में बहुत बड़ा निर्यातक देश है। तो देखिए कौन से स्थान पर है? तो ध्यान रखना दूसरे स्थान पर। किस स्थान पर है ऊन और दूध उत्पादन में? जो अपना भारत है दोस्तों दूसरे नंबर पर है। और दोस्तों ये जो राजस्थान है ये किस पे है? सेकंड नंबर पर है। किस पे है? सेकंड पे है। तो देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं हम। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य का ऊन और दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। अब देखिए दूध उत्पादन पर डिस्कस करते हैं। भारत विश्व में दूध के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब कि दोस्तों सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो अपना प्यारा भारत ही है। वर्ष 2023-24 में कुल दूध उत्पादन 239.30 मिलियन टन था। कितना था? तो 239.30 मिलियन टन था। तो आप कैलकुलेशन कर लो कितना बड़ा हो गया। अब आगे देखिए भारत के शीर्ष दूध उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहला तो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है दोस्तों राजस्थान, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा है मध्य प्रदेश। गुजरात जो उत्तर प्रदेश है वो 16.21% दूध का उत्पादन कर रहा है, गुजरात कर रहा है 7.65, राजस्थान 14.51, महाराष्ट्र 6.71 और दोस्तों ये है 8.91। ये तो दोस्तों सीरीज लगाई हुई। वैसे दूसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान आ रहा है। चलिए ऊन उत्पादन में देखते हैं हम। वर्ष 2023-24 में कुल ऊन उत्पादन 33.69 मिलियन किलोग्राम थी। अब देखिए भारत के शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य, पहले है राजस्थान 47.53%, फिर है जम्मू कश्मीर 23.6%, गुजरात है 6.18%, महाराष्ट्र है 4.75% और दोस्तों हिमाचल प्रदेश है वो कितना है? तो 4.22% उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान संबल योजना के तहत सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल के लिए हर महीने कितनी राशि दी जाएगी? 5,000 रुपये, 9,000 रुपये, 2,500 रुपये या फिर 3,000 रुपये? तो दोस्तों आयुष्मान संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार जो है बच्चों की देखभाल के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता
देगी, इसको ध्यान रखना। एक तो दोस्तों जितनी भी स्कीम है उस स्कीम को बिल्कुल भी मिस मत करना पढ़ने के लिए। एक दोस्तों जितने भी जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को भी मिस मत करना, क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और तीसरा है दोस्तों राजस्थान सरकार की योजना, ये हर एक काम में दोस्तों आपकी नैया पार लगाने वाले साबित होंगे। चलिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, राजस्थान में दुर्लभ बीमारी से ग्रसित बच्चों के उपचार हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 18 साल से कम आयु के बच्चों के इलाज के लिए 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता क्या की जाएगी, सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। बच्चों की देखभाल के लिए उसके परिवार को प्रति माह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दोस्तों क्या है, प्रदान की जाएगी। इस योजना के पहले चरण में जोधपुर जिले के एम्स और जेके लोन अस्पताल जयपुर को उपचार के लिए दोस्तों क्या है, अधिकृत किया गया है। तो ध्यान रखना, इस योजना में जोधपुर और जयपुर जिला जो है दोस्तों, जोधपुर और जयपुर को ही अधिकृत किया गया है। और सबसे ज़्यादा पेशेंट तो दोस्तों जयपुर में जाते हैं। ऑल ओवर राजस्थान से सबसे ज़्यादा पेशेंट जयपुर में और प्लस बीकानेर में। कहाँ पर जाते हैं? बीकानेर में। जोधपुर पेशेंट कम मिलेंगे, मगर आपको जयपुर सबसे ज़्यादा पेशेंट देखने को मिल जाएंगे। 30 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान के किन जिलों में विकास प्राधिकरण बनाए जाने पर सहमति बनी है? जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर और सिरोही, जयपुर और कोटा या भरतपुर, बीकानेर। तो दोस्तों भरतपुर और बीकानेर जिले में जो 30 नवंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस कैबिनेट बैठक में भारत सरकार ने राजस्थान के भरतपुर बीकानेर जिले में जो प्राधिकरण है दोस्तों वो विकसित करने के लिए क्या है, तो चर्चा की है और सहमति प्रदान की है कि हम यहाँ पर ही प्राधिकरण बनाएंगे। देखिए, भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण, तो घोषणा जो हुई है पहले वर्षगांठ पर सरकार ने अधिसूचना जारी की और अध्यादेश भी लागू कर दिया था। उसके बाद समिति है ट्रैफिक कंट्रोल, लैंड प्रॉपर्टी, प्रोजेक्ट वर्क और बिल्डिंग प्लान, ये क्या है दोस्तों, इनकी समितियां होगी। और इससे फायदा क्या है? नियोजित विकास होगा, यूआईटी से अधिक सहायता तथा एक बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रभाव क्या है? तेजी से निर्णय लिया जाएगा, बुनियादी ढांचे का विकास होगा और बेहतर क्या होगी, शहरी परियोजनाएं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस वर्ष तक के कलाकारों के लिए लागू की जा रही है? तो दोस्तों पहले आपने नाम सुना होगा पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना से ही दोस्तों ये प्रभावित थे और अब इन्होंने जो लागू की है वो की है सीएम विश्वकर्मा योजना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना किस वर्ष के कलाकारों के लिए लागू की जा रही है? 25 से 45, 41 से 45, 40 से 51 या 50 से 60। तो 41 से 45 वर्ष के कलाकारों के लिए ऑप्शन बी जो ये योजना है दोस्तों, ये योजना लागू की जा रही है 41 से 45 वर्ष के कलाकारों के लिए। चलिए अब इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है पेंशन योजना लागू हुई है। इसका जो लाभार्थी है वो 41 से 45 वर्ष के स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकार, असंगठित मजदूर होंगे। और इसके लिए जो मुख्य शर्तें जो रखी गई है वो क्या रखी गई है कि श्रमिक की जो वास्तविक जो मासिक आय है वह 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ई श्रम पोर्टल पर मतलब कि दोस्तों उसका ई श्रम कार्ड जो है वो बना हुआ होना चाहिए। लाभ जो मिलेगा वो 60 वर्ष के बाद आपको 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। और इसका लाभ है 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपये प्रति माह आपको देना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? 100 रुपये प्रति माह है। आगे देखिए, इस योजना को अगर आप पहले छोड़ना चाहते हो तो जमा राशि और उसका ब्याज जो है दोस्तों आपको वापस कर दिया जाएगा। यह योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से प्रेरित है, लेकिन इसमें 18 से 40 आयु के वर्ग के शामिल है। मतलब कि प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना से प्रेरित है, मगर इसमें 18 से 40 वर्ष की जो है वो लागू किया गया है सरकार के द्वारा। और अपने में दोस्तों पीएम जो सीएम विश्वकर्मा योजना, इसमें 41 से 45 वर्ष के मजदूरों को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जल पुनर्चक्रण तकनीकी का उपयोग जोधपुर में फसलों के लिए किया जा रहा है, यह तकनीकी किस देश की है? तो जो जल पुनर्चक्रण तकनीकी है दोस्तों, पुनर्चक्रण तकनीकी किस देश की है? तो जल पुनर्चक्रण तकनीकी दोस्तों इजराइल की है। और इजराइल और जोधपुर के अच्छे संबंध बने, इसके लिए इस तकनीकी का दोस्तों फसल में उपयोग किया जा रहा है। देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपने। जोधपुर जिले में पुनर्चक्रण तकनीकी का उपयोग फसलों के लिए किया जा रहा है तथा यह तकनीकी इजराइल देश की है। अब यह जो स्थान है कहाँ है? जोधपुर का सालावास जोधपुर में इस तकनीकी का फसल में उपयोग किया जा रहा है।
इसका जो प्लान है दोस्तों, वो प्लान क्या है, इजराइल की तकनीकी से उपचारित पानी से स्वस्थ फसलें उगाई जाएंगी। फैसले नहीं है, फसलें उगाई जाएंगी। क्षमता जो होगी इसकी 100 MLD पानी का पुनः उपयोग किया जाएगा। इसमें जोधपुर और इजराइल के ऐतिहासिक रिश्ते मजबूत होंगे तथा इससे कृषि और जल संरक्षण के क्षेत्र में भी क्या होगा, नवाचार होगा। इजराइल और जोधपुर जिले का ऐतिहासिक संबंध क्या रहा है, तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में जोधपुर के सैनिकों ने तुर्की की सेना से हाइफा शहर को मुक्त करवाया और इजराइल अब जोधपुर को अपनी तकनीकी से क्या कर रहा है दोस्तों, मदद कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।